नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों पर शनि की ढैया के प्रभाव के बारे में, जो 17 जनवरी 2023 से शुरू होकर 29 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। वैसे तो कर्क राशि के जातकों पर ढैया 29 अप्रैल 2022 को ही शुरू हो गई थी, लेकिन 12 जुलाई को शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही मकर राशि में गोचर करते ही ढैया समाप्त हो गई थी, जो कि 17 जनवरी 2023 से पुनः शुरू होगी। ढैया शुरू होने पर लगभग 2.5 माह तक आपने उसके प्रभाव, उससे मिलने वाले कष्टों का एहसास कर लिया होगा। बहुत से दर्शकों ने जो कर्क राशि के हैं, ढैया से परेशान होकर कहा था कि ढैया पर एक वीडियो अपलोड कीजिए, तो उसी संदर्भ में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि 12 जुलाई से आप पर ढैया हट चुकी है और आप राहत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 से फिर से शुरू होने जा रही है, जो लंबे समय तक चलेगी। तो पहले ये समझते हैं कि ढैया क्या होती है, उसका क्या प्रभाव होता है, फिर चर्चा करेंगे कि ढैया के दौरान आपके साथ क्या क्या होने जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। पहले आप ये समझिए कि ढैया की शुरुआत कैसे होती है। जब शनिदेव का गोचर लग्न से चौथे भाव में या 8वें भाव में होता है, तो ढैया की शुरुआत होती है। अब आप देखिए, ये लग्न का भाव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8वें भाव में शनिदेव का गोचर है। 8वें भाव में शनिदेव का गोचर कब हुआ था? ये हुआ था 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल 2022 को। शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था, मकर राशि से कुंभ राशि में आ गए थे और कर्क राशि के जातकों पर ढैया की शुरुआत हो गई। 12 जुलाई को जैसे ही शनिदेव ने फिर से राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके जब मकर राशि में गोचर कर गए, तो ढैया की समाप्ति हो गई। लेकिन 17 जनवरी 2023 को शनिदेव फिर से कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो एक बार फिर से ढैया की शुरुआत हो जाएगी और ये ढैया मार्च 2025 तक चलेगी। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ढैया की जब शुरुआत हुई है, भले ही 2.5 महीने ही सही, तो आपके साथ क्या क्या हुआ होगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आगे आपके साथ क्या क्या होने वाला है। और जो जातक कर्क राशि के हैं, जिन्होंने ढैया के प्रभाव को झेला है, अगर ऐसा ही हुआ हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके साथ क्या क्या घटित हुआ था। देखिए, शनिदेव का गोचर अष्टम भाव में है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है और कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है। ऐसे में चोट चपेट और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि शनिदेव आयु के कारक होते हैं और आयु के भाव में बैठे हैं, तो कोई गंभीर घटना तो घटित नहीं हुई होगी, लेकिन छोटी मोटी चोट चपेट की घटना ज़रूर घटित हो गई होगी। दूसरी बात, अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है। आपको पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, थकान, पूरे शरीर में थकान की स्थिति बनी होगी। शनिदेव की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ने से काम में मन नहीं लगता, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ होगा कि आपके मन में ये आया हो कि काम जो भी है वो छोड़ दिया जाए, कोई दूसरा काम शुरू किया जाए। नौकरी खुद से छूट गई होगी या खुद आपने छोड़ दी होगी। साथ ही साथ धन संचय के मामलों में भी रुकावट आई होगी। कार्यस्थल पर अपने बॉस या सहयोगियों से संबंध खराब हुए होंगे। पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहे होंगे। वाणी आपकी कटु हो गई होगी। बिला वजह की मानसिक चिंता और तनाव की स्थिति बनी होगी। साथ ही साथ परिवार में मतभेद और छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी बढ़ी होगी। छात्रों के लिए भी जो कर्क राशि के हैं, उनके लिए भी ये 2.5 महीने अच्छे नहीं रहे होंगे।
पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, कॉम्पिटिशन्स में असफलता मिली होगी, या फिर जो कोई एडमिशन आप चाहते थे किसी अच्छी जगह पर, तो एडमिशन या तो हुआ नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ भी होगा तो बहुत डिले करके और बहुत संघर्षों के बाद हुआ होगा। संतान पक्ष से भी आपको असंतुष्टि मिली होगी और लव रिलेशंस भी ख़राब हुए होंगे। तो अगर ऐसा हुआ हो आपके साथ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि आने वाला जो समय है 17 जनवरी 2023 से, उसमें ढैया का क्या प्रभाव रहेगा और आपको क्या क्या उपाय और सावधानियां करनी होंगी। और साथ ही साथ ढैया के दौरान ऐसा नहीं है कि सब कुछ नुकसान ही होगा, क्या क्या मिलेगा इस पर भी बात करेंगे। वर्तमान में शनिदेव का गोचर कुंडली के 7वें भाव में मकर राशि में है, लेकिन 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। जैसे ही शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा, कर्क राशि के जातकों पर शनि की ढैया की शुरुआत हो जाएगी। ढैया की शुरुआत जब होती है तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मस्तिष्क पर, आपके माइंड पर पड़ता है। शनिदेव आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर देते हैं। मन मस्तिष्क में नेगेटिविटी भर देते हैं, नकारात्मक भावनाएं डेवलप कर देते हैं। स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। माइंड में आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आज का काम कल करेंगे, ये नेचर में आ जाता है और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता और मन में निराशा भर जाती है, संघर्ष बढ़ जाता है, कार्यों में डिले होता है, कार्य अधूरे रह जाते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि मन होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं एकांत स्थान पर चले जाएं, जहाँ कोई ना हो, जहाँ जाकर मन को थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सुकून मिले। किसी भी काम में मन नहीं लगता। अब यहाँ पर शनिदेव अष्टम भाव में हैं तो छोटी मोटी चोट चपेट का भय ज़रूर रहेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वाहन से ही चोट लगे। आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, अचानक से असावधानी होती है, आप फिसल जाते हैं। पैदल जा रहे हैं, कहीं ठोकर लग जाती है। इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होंगी और इससे आप परेशान होंगे। कार्य आप कोई भी कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी हो, आधे अधूरे मन से तैयारी होगी, पढ़ाई पर फोकस नहीं होगा, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा। और कई बार तो ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आती है कि छोड़ो, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला, नौकरी नहीं मिलने वाली, जॉब नहीं मिलेगा। और कभी कभी निराश होकर आप सब कुछ छोड़ भी देते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। शनिदेव की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो वहाँ भी काम में मन नहीं लगेगा, कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। परिणाम ये होगा कि कार्य समय से पूरे नहीं होंगे। अधूरे कार्यों को पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। स्वभाव में अजीब सा रूखापन रहेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और इससे आपका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होगा। अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, पैरों में थकान, जॉइंट पेन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या शरीर में थकान, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है और वो ये है कि शनिदेव की ढैया तो चल रही है, लेकिन शनिदेव कर्क राशि के जातकों की कुंडली में विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग कैसे बन रहा है? शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग शुरू के वर्षों में, शुरू के महीनों में तो आपको संघर्ष देगा, कष्ट देगा, लेकिन फिर अचानक से इतना कुछ प्राप्त होगा कि आपकी कल्पना से परे भी होगा। आप ये भी देखिएगा, 2023 से 2025 के बीच में आपको इतना कुछ प्राप्त होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि
क्योंकि शनिदेव यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। अष्टम भाव क्या होता है? गुप्त धन का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है। आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस से, ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहाँ से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ससुराल पक्ष से भी पैसा मिल सकता है, मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, या फिर रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आपको मोटा पैसा मिल सकता है। आप कमीशन, शेयर या ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छा पैसा प्राप्त होगा। धन की दृष्टि से बहुत ही बेहतर रहेगा विपरीत राजयोग, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो धन के भाव पर पड़ेगी, तो धन संचय भी होगा। लेकिन ये शुरुआती दौर का कष्ट झेलने के बाद लगभग 1 वर्ष या 8-9 महीने आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको आपकी परिश्रम का फल मिलना शुरू हो जाएगा और फिर अकल्पनीय फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ शनिदेव धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में भी सुधार लेकर के आएंगे। सबसे बड़ा लाभ तो आपको होगा अगर आप ज़मीन के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, गैस है, रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या फिर आप रिटेल डीलर हैं या होलसेल डीलर हैं सीमेंट, सरिया के, या इस तरह की चीज़ों के, मेडिसिन्स के हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स के हैं, रबर के हैं, स्क्रैप के हैं, कबाड़ की चीज़ें, ऐसी चीज़ों के अगर आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो आगे चल कर के आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन शनि जन्य कष्टों से आप बचे रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप शनि का उपाय करते रहें, क्योंकि ढैया या साढ़े साती हमेशा कष्ट देने वाली ही होती है। हालांकि साथ साथ में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, तो शनि का उपाय कर लें। बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर
शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।